सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर्नेतरायुत्सुतो ध्रुवा। तुम्हें एक वर्णन सुनाते हैं, सुंदर आख्यान सुनाना प्रारंभ किया। उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति नाम की कन्या से। उनकी पत्नी का नाम सुनीति है, प्रथम पत्नी है वो। और एक जगह है, जंगल में गए, वहां पर एक राज्य था, बाहर निकल गए तो वहां जाकर के इन्होंने अपना बढ़िया सुंदर वर्चस्व दिखाया। उनकी कन्या से विवाह करके आ गए। उनकी कन्या बड़ी प्रसन्न सुंदर थी, उनका नाम था सुरुचि। अब दो पत्नियां हो गई, सुनीति सुरुचिस्तयो। अब दोनों का अंतर है दोनों में। सुनीति का मतलब होता है सुष्ठुर नीति ही, सत्य नीति जो हो, ससुनीति ही, यानी जो सुंदर नीति पे चलने वाली हो वह है सुनीति। और सुरुचि जो सुंदर रुचि को देखती हो। हमें रसगुल्ला पसंद है, हम वही खाएंगे। हमें तो 9 लखा हार ही चाहिए, हम तो वही पहनेंगे। जो इस प्रकार यदि व्यक्ति को परेशान करने वाली हो वो सुरुचि है, जिसकी सुंदर पदार्थों में रुचि रहती है प्यारे। परंतु व्यक्ति का एक मन है, मन बड़ा संसार में लगा हुआ है और किसको प्रेम ज्यादा करता है? बोले जिसे रुचि से प्रेम है हम उसी से प्रेम ज्यादा करते हैं। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हमारा ही यह शरीर है। उत्तानपाद स्वयं हम हैं। ऊर्ध्व पादौ स उत्तानपादौ। ऊपर को जिसके पांव हो, नीचे को जिसका सर हो, उल्टा लटका हो मां के गर्भ में। हर व्यक्ति ऐसे ही उल्टा लटक करके आता है। बोलो नहीं आता? आता है कि नहीं आता? तो सब लोग उत्तानपाद हैं और सबकी 2-2 पत्नियां हैं हमारा, हमें सब पता है। अब लोग सोच रहे होंगे हमारे बारे में कैसे पता हमारा? ऐसे सबके बारे में कोई कैसे कह सकता है? मैं कहता हूं इस बात को। रामचरितमानस में भी कहा गया है, सुमति कुमति सबकी उर रहाही। ये दोनों पत्नियां हैं, सुमति और कुमति, यानी सुनीति और सुरुचि। इनमें अंतर क्या है? 1 मिनट में समझते। सुनीति का मतलब है, अरे भैया भागवत कथा हो रही है, चलो ग्राम रठावली में चलो सुन करके आते हैं। बड़ी सुंदर कथा कहते हैं महाराज, अच्छा आनंद आ रहा, बड़ी व्यवस्था की है महाराज की और बढ़िया पंडाल बना है, चलो वहां जो जाकर के कथा सुनते हैं। सुरुचि कहती है, अरे क्या धरा है भागवत में? वही महाराज, वही कथा, वही जजमान, वही लोग, वही सब सिस्टम, वही कथाएं, कुछ नहीं धरा, चलो जाकर के नेले पे दहला चलाते हैं कहीं। तो ये सुरुचि बोलती है, सुरुचि, रुचि अच्छी जहाँ हो वहां जा रहा। सुनीति कहती है कथा में आई गए हैं तो चलो भजन बढ़िया गा रहे हैं महाराज, 1-2 ठुमका लगाए के नाच ही ले में। पर सुरुचि कहने लगती है वहीं पर, अरे क्यों नाचना है? यहाँ हमारे ससुर बैठे होंगे, हमारे जेठ बैठे होंगे, हमारे परिवार के लोग बैठे, क्या कहेंगे सब लोग कि कैसी नाच रही है? अरे भगवान के भजनों में कहीं ये देखा जाता है? तो ये सुरुचि जो होती है वो रोक देती है। सुनीति कहती है चलो भगवान के भजन गाएं, वो कहती है क्या करना गला फाड़ के। एक कहती है सुनीति चलो पूजा करें भगवान की, वो कहती है क्या जरूरत है पूजा करने की भगवान की? भगवान ने दिया ही क्या है मुझे आज तक? जो भी करेंगे हम करेंगे। इस सुनीति और सुरुचि का अंतर है। जहां सुंदर नीति जो शास्त्र सम्मत बात हो उसको मानने जो जावे उसको समझ लो ये अभी तक सुनीति का दास है, सुनीति की बात मानता है। और जो यह व्यक्ति अपनी ही शास्त्रों की बात ठुकरा करके रामचरितमानस को जलाने पर उतारू हो जाए महाराज, समझ लो वो सुरुचि के चक्कर में पड़ गया है, अब उसका कल्याण होने वाला नहीं है। बड़ी समस्या। ऐसे ही महाराज उत्तानपाद को सुरुचि ज्यादा पसंद आई और सुरुचि के व्यवहार से उन्होंने, सुरुचि ने एक बात कही, ये कौन है तुम्हारे साथ? बोले हमारी प्रथम पत्नी है सुनीति, इसको निकालो। सुरुचि के आते ही सुनीति निकल जाती है महाराज। जब दुर्बुद्धि हमारे मन में प्रवेश करती है तो जो सद्बुद्धि होती है वो दौड़ करके भाग करके निकल जाती है, भगना पड़ता है उसको। और यहाँ से निकल गई सुनीति, जंगल में पहुंच गई, वहां संतों की सेवा करने लगी। यहाँ पर दोनों के एक बेटा हुआ, दोनों के एक सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव और जो सुरुचि थी उसका पुत्र हुआ उत्तम। उत्तानपाद के महल में जो रहता है वो उत्तम नाम का। अब देखो दोनों में एक ही अंतर और यहाँ आता है कि सुनीति, यदि आपके अंदर मन में सुनीति है